वो सुझाव 18 जून को, मतलब ये कह सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 30 जून से ठीक पहले 18 जून को दो बड़े बदलाव किए गए थे। बदलाव तो नहीं कहूंगा कि उनको क्लैरिफिकेशन कहेंगे, कि दो क्लैरिफिकेशन उसमें डाले गए थे। पहला क्लैरिफिकेशन ये था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का वैसे ही प्रोविजन होगा जैसे कि एनपीएस में था या जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था। तो लोगों को डाउट था क्योंकि उसमें लिखा नहीं था ग्रेच्युटी के लिए। मैं आपको फिर बता दूं कि ग्रेच्युटी रूलिंग ही अलग है, उसका एलपीएस, यूपीएस, ओपीएस से कोई संबंध नहीं है। ग्रेच्युटी चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पीएसयू का कर्मचारी हो, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज का हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट का हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, ग्रेच्युटी हर रेगुलर सर्विस के बदले में देने का प्रावधान है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह है। इसका एनपीएस, यूपीएस, सीपीएफ इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो 18 जून को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का प्रावधान है, ऐसा क्लैरिफिकेशन कार्मिक मंत्रालय ने दिया था, पेंशन मिनिस्ट्री ने दिया था। दूसरा जो बदलाव था वो ये था कि अगर एनपीएस में कोई कर्मचारी सेवा काल के दरमियान अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर 100% डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में एक प्रावधान ये दिया गया था 30 मार्च 2021 सीसीएस रूल्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस के तहत यह प्रावधान दिया गया था कि उसमें दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि टोटल कार्पस का 20% परिवार ले ले और 80% को किसी बैंक में या किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जिसको कहते हैं एएसपी को दे दे और उसके माध्यम से 80% पे जितनी पेंशन बने वो पेंशन ले ले। ये तो हो गया पहला ऑप्शन, जिसे कोई लेगा नहीं क्योंकि 20 साल की नौकरी में इतना कार्पस नहीं इकट्ठा हो पाएगा कि कोई इस ऑप्शन के साथ जाए। दूसरा उसमें विकल्प ये था कि डेथ या डिसेबिलिटी अगर हो जाती है किसी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान, तो कर्मचारी का जितना हिस्सा है ब्याज सहित वो परिवार ले ले। यानी कि सपोज दैट अगर 50 लाख रुपए जमा हुए हैं तो 50 लाख रुपए में से अनुपात 10 आपका है और 14 अनुपात सरकार का है। ये एनपीएस में रूल था। तो अनुपात 10 के तहत 50 लाख में जितना पैसा बनता है वो आप ले लो। मोस्टली ऑलमोस्ट 40% के आसपास बनेगा, यानी कि 20 लाख रुपए ले लो और उस कर्मचारी की डेथ के बदले में 50% लास्ट बेसिक का प्लस डियरनेस अलाउंस, ये फैमिली पेंशन कह लीजिए या फिर इसको इनवैलिड पेंशन कह लीजिए, ये मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव था जब हम लोग कोरोना टाइम में हम लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब से मिलकर के इस पॉलिसी को लागू कराया था। इसी पॉलिसी को 18 जून को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी लागू कर दिया था। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पहला बदलाव था 18 जून को। फिर 30 जून के बाद जब 30 सितंबर लास्ट डेट कर दी गई, तो 30 सितंबर से ठीक पहले जब 30 सितंबर तक भी लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने को तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने 2 सितंबर को एक और बदलाव किया। वो बदलाव क्या था? वो उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव था उसमें वो ये था कि उन्होंने कहा था कि पेंशन की गणना 50% के लिए जो आधार वर्ष होंगे वो 25 वर्ष होंगे और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए भी 25 साल से पहले कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकता। जबकि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मैक्सिमम नौकरी जो थी वो 20 साल थी कि 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता था। तो इसको इन्होंने चेंज किया 2 सितंबर को। 2 सितंबर को उन्होंने कहा कि अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल के बाद लेना चाहता है तो वो 20 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 25 साल पे ही होगी। सपोज दैट अगर किसी आदमी ने 22 साल की नौकरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो 22 साल की नौकरी के अनुसार उसकी जो पेंशन बनेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो बनेगी 44%। 12 महीनों का जो सैलरी होगी उसका एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज सैलरी का 44% निकालेंगे, वो उसकी पेंशन बनेगी, मिलेगी नहीं।